तो देख सकते हैं जैसे कि आप हमारा अगला टॉपिक जो है रिबाउंडिंग ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन। आप जैसे कि देख सकते हैं शुरुआत में मैंने एक हाइट h0 से मैंने यहाँ से उसे छोड़ दिया और फिर वो यहाँ पर आएगा, टकराएगा, वापस बाउंस होगा। अब क्योंकि यहाँ जो कोलिजन होने वाला है इट विल बी इन इलास्टिक कोलिजन। क्या रहेगा वो? इन इलास्टिक कोलिजन रहेगा। अब अगर इन इलास्टिक कोलिजन रहेगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि भैया यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की कुछ सर्टेन वैल्यू आएगी। कोई मुझे बता सकता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की जो वैल्यू है वो कितनी आती है? क्या फॉर्मूला है इसका? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इफ़ यू रिमेंबर वो था v1 माइनस v2 अपॉन u2 माइनस u1, ऐसी कुछ था ना वो? ठीक है। अब यहाँ नंबर 2 बोले तो कौन होता है? टारगेट। नंबर 2 कौन होता है यहाँ पे? टारगेट होता है नंबर 2 पे, है ना। और नंबर 1 बोले तो क्या होता है? प्रोजेक्टाइल। अच्छा, इस मामले में टारगेट कौन है? कौन किसे हिट कर रहा? बॉल हिट कर रहा ग्राउंड को। तो बॉल तुम्हारा क्या है? प्रोजेक्टाइल है। और टारगेट कौन है? ज़मीन है। तो ज़मीन तो भैया मूव कर रही, क्या ज़मीन तो जहाँ है वहीं है। ज़मीन तो जहाँ है वहीं है ना। मेन जो चीज़ मूव कर रही है वो है आपका बॉल। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि चलो u1 को आप u लिखो, v1 को आप v लिखो, है ना। तो इन दैट सिचुएशन फिर मैं यहाँ लिखूँगा v2 और u2 दोनों की वैल्यू क्या होने वाली है? 0। क्योंकि टारगेट ना टकराने के पहले मूव हुआ ना टकराने के बाद मूव हुआ। देखो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? v1 की जगह डालोगे आप v और यहाँ डालोगे u, तो v माइनस u, है ना। इस तरह से आप कह सकते हैं। और E इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड में अगर लिखना है तो जस्ट क्या लिख सकते हैं आप? v बाई u। यानी सिंपली हम लोग कहेंगे इट इज़ द रेशियो ऑफ वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन टू द रेशियो ऑफ वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया हम लोग। तो ये हमारा बेसिक फार्मूला यहाँ पर बन के आता है। ओके, मगर ऐसा है कि चलो ठीक है, इसमें मैं पहला जो पार्ट फोकस कर रहा हूँ, मैं ये क्या यार काम इस पहली चीज़ जिस पे मैं फोकस कर रहा हूँ, वेलोसिटी आफ्टर nth बाउंस। nth बाउंस के बाद की वेलोसिटी क्या रहेगी, हम इस बात पे फोकस कर रहे हैं। जस्ट अ मोमेंट कि भैया जो बॉल है अगर वो n बार बाउंस हो जाता है तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, हम इस बात पे फोकस कर रहे हैं, उसका फॉर्मूला डिटरमाइन कर रहे हैं यहाँ पे। तो कैसे डिटरमाइन, क्या हो रहे? इग्नोर कर रहे हैं नेगेटिव साइन को। माइनस साइन से भी इंडिकेट ये करेगा अपोजिट डायरेक्शन है ना। मगर मुझे सिर्फ वैल्यू से मतलब है, डायरेक्शन से कुछ भी लेना देना नहीं है इन दैट सिचुएशन। ठीक है, चलो तो वेलोसिटी आफ्टर nth बाउंस हम लोग देख रहे हैं। अच्छा देखो, ये पहली बाउंस की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट बाउंस, अगर मैं बात करूं फर्स्ट बाउंस की, तो यहाँ पर आप फोकस करिए। यहाँ पर जाते वक्त वेलोसिटी कितनी थी? v1। और आते वक्त वेलोसिटी कितनी थी? v0। तो आपने जब उसको छोड़े थे तो ज़मीन पे वो टकराया था v0 वेलोसिटी से, और जब फर्स्ट बाउंस क्रिएट हुआ तब वो कितनी वेलोसिटी से आगे गया? v1 वेलोसिटी से। तो फॉर फर्स्ट बाउंस v1 इज इक्वल्स टू e टाइम्स ऑफ v0। मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ कि पहले बाउंस पे जो इसकी वेलोसिटी थी वो कितनी थी बेटा? e टाइम्स ऑफ v0 थी। अच्छा चलो ठीक है, मान लिए फिर हम लोग कि ये टाइम्स ऑफ v0 थी। अब ऐसा है कि थोड़ा सा हम v2 कैलकुलेट करने के लिए हमको पहले h1 को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो बोले h1 क्या होगा यहाँ पे? तो मैं देखो यहाँ पर अगर मैं h1 की बात करूँ, ये हाइट h1, आप इस जर्नी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप इस जर्नी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक लो। नीचे से ऊपर जाने वाली हाइट को आप कैलकुलेट करो या ऊपर से नीचे आने वाली हाइट को कैलकुलेट करो, दोनों की बात क्या है? सेम ही है। अगर मैं मान के चलूँ मैंने यहाँ से छोड़ा, कितनी हाइट से छोड़ा? कितनी हाइट से छोड़ा? h1 हाइट से छोड़ा।
तो जब वो ज़मीन पे टकराया तो कितनी रफ्तार से टकराया, v1 रफ्तार से टकराया। तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं यूजिंग v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस gh वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस g h1 का h1 सॉरी नॉट h1 जस्ट h1 है ना, v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस g h1। ठीक है, तो बोले ठीक है v1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस g h1, ये हमारा फॉर्मूला आ रहा है। देयरफॉर मैं इसको लिख सकता हूँ v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस g h1, ये मेरे पास फॉर्मूला आ रहा है और जिसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर h1 इज इक्वल्स टू v1 स्क्वायर अपॉन 2g, h1 इज इक्वल्स टू v1 स्क्वायर अपॉन 2g। ओके, अब v1 को मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, फिर v1 को मैं यहाँ लिख सकता हूँ e इंटू v0। v1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, e इंटू v0, देयरफॉर e इंटू v0 अपॉन उसका स्क्वायर हुआ यहाँ पे अपॉन 2g, v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू फिर हो जाएगा e स्क्वायर v0 का स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, ओके चलो मान लिया। अब ऐसा है कि मुझे मिल गया क्या, h1 का वैल्यू मिल गया e स्क्वायर v0 का स्क्वायर अपॉन 2g। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ इक्वेशन में मैं ये v1 स्क्वायर की वैल्यू डाल दूँगा, v1 स्क्वायर की इक्वेशन में ये डाल दूँगा वैल्यू, इसे इक्वेशन नंबर 2 लिखो। फिर मैं लिखूँगा देयरफॉर फ्रॉम 2 इक्वेशन नंबर 2 v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2g, h1 की वैल्यू डालो e स्क्वायर v0 का स्क्वायर, कुछ तो गड़बड़ करा मैंने, v1 स्क्वायर e स्क्वायर v0 का स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, e स्क्वायर v0 स्क्वायर अपॉन 2g अपॉन 2g कैंसिल हुआ, तो v1 इज इक्वल्स टू e, नहीं घुमा फिरा के वही वैल्यू आ जा रही। अपन ने फर्स्ट बाउंस कैलकुलेट कर लिया, उसके अंदर h1 की वैल्यू आ गई। जस्ट अ मोमेंट, इससे मैं यहीं अगर छोड़ दूं, अब मुझे फोकस करना है सेकंड बाउंस पे। तो सेकंड बाउंस ये है, सेकंड बाउंस ये है ना, ओके सॉरी। तो अब अगर मैं फोकस करूं सेकंड बाउंस पे, तो सेकंड बाउंस के लिए मैं यहाँ लिख सकता हूँ v2 इज इक्वल्स टू ई टाइम्स ऑफ v1। फर्स्ट बाउंस के लिए क्या था हमारा, v1 इज इक्वल्स टू ई टाइम्स ऑफ v0। सेकेंड बाउंस के लिए क्या आएगा यहाँ पर, v2 इज इक्वल्स टू ई टाइम्स ऑफ v1। अब अगर v2 इज इक्वल्स टू ई टाइम्स ऑफ v1, तो v2 इज इक्वल्स टू, अगर मैं v1 की वैल्यू डाल दूँ तो इट विल बी हाउ मच, e टाइम्स ऑफ v0। देयरफॉर v2 इज इक्वल्स टू e स्क्वायर टाइम्स ऑफ v0। अच्छा ठीक है, फिर इसके बाद मैं करूँगा थर्ड बाउंस के लिए। थर्ड बाउंस के लिए तो अगर मैं थर्ड बाउंस पे जाता हूँ तो मैं यहाँ लिखूँगा v3 इज इक्वल्स टू ई टाइम्स ऑफ v2। तो v3 इज इक्वल्स टू ई टाइम्स ऑफ v2, तो मैं यहाँ लिखूँगा देयरफॉर v3 इज इक्वल्स टू ई टाइम्स ऑफ v2। v2 की वैल्यू क्या रहेगी, ई स्क्वायर टाइम्स ऑफ v0, यानी e रेज़ टू पावर 3 टाइम्स ऑफ v0। ये किसकी वैल्यू बेटा, v3। अब देखो ये थर्ड बाउंस के लिए आई। अब इसको देखते देखते अपने को क्या पता चल गया, पैटर्न का पता चल गया। बोले क्या पैटर्न पता चला, जब फर्स्ट बाउंस था तो e इंटू रेज़ टू पावर इंटू e इंटू v0 था। जब सेकेंड बाउंस हुआ तो e स्क्वायर v0 था। जब थर्ड बाउंस हुआ तो e क्यूब v0 था। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर फॉर nth बाउंस क्या आएगा बताओ भाई, vn इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर n v0। इजंट इट, आपने खुद कैलकुलेट करके बता दिया कि भैया वो nth बाउंस यहाँ पे वेलोसिटी क्या रहेगा, ई रेज़ टू पावर n v0। ठीक आया समझ में आपको, ठीक है। अब ये तो चलो हो गया, हम लोग ने क्या निकाल लिए, वेलोसिटी आफ्टर nth बाउंस। अब सेकेंड चीज़ जिस पे मुझे फोकस करना है वो है हाइट अटेन आफ्टर nth बाउंस। हाइट अटेन्ड आफ्टर nth बाउंस। तो बोले हाइट अटेन्ड आफ्टर nth बाउंस। देखो फर्स्ट बाउंस में जो हाइट अटेन हुई है उसका फॉर्मूला देखो तुम यहाँ से निकाल सकते हो। यहाँ पर हमने क्या लिखा था,
H1 इज इक्वल्स टू V1 स्क्वायर अपॉन 2G, और ये हुआ था V1 के जगह अपन ने डाले थे V0 का स्क्वायर अपॉन 2G, यानी हाँ ई स्क्वायर V0 स्क्वायर अपॉन 2G। तो मैं इसे कौन सा इक्वेशन दूँ? इसे मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 3, इसे इक्वेशन नंबर 4 दे दो। फ्रॉम 3 H1 इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर V0 का स्क्वायर अपॉन 2G, है ना। H1 इज इक्वल्स टू क्या था? ई स्क्वायर V0 का स्क्वायर अपॉन 2G, ये आया H1 की वैल्यू। H1 इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर V0 स्क्वायर अपॉन 2G। अच्छा एक बात बताओ, V0 स्क्वायर अपॉन 2G को क्या रिप्लेस कर सकते हैं अपन? V0 स्क्वायर अपॉन 2G, है ना। V0 स्क्वायर मतलब जब वो बाउंस होने वाला रहेगा, टकराने वाला रहेगा ज़मीन को, तो उस वक्त की वेलोसिटी क्या रहेगी? तुम देखो ये वाला पाथ को अगर तुम फोकस करते हो, सिर्फ इस पाथ को अगर तुम फोकस करते हो, ये वाले पाथ को, जब वो ऊपर से नीचे आ रहा है, जब वो ऊपर से नीचे आ रहा है और तुम यहाँ पर काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाते हो, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2GH वाला इक्वेशन लगाते हो, तुम बोलोगे फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगा? V0 का स्क्वायर। जब तुमने यहाँ पर छोड़े थे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0 प्लस 2G, और ये क्या हो जाएगा? H0। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ V0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2G H0, या H0 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? V0 स्क्वायर अपॉन 2G। अब उसको वहाँ पर देखो अच्छे से, वहाँ पर V0 स्क्वायर अपॉन 2G दिख रहा है तुमको, है ना। तो तुम क्या लिख सकते हो? देखो यहाँ पर H1 इज इक्वल्स टू, है ना, ई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय H0, है ना। H1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया तुम्हारे पास? ई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय H0। चलो ठीक है, चलो मान लिया। अब जैसा आपने H1 निकाले वैसे ही आपको निकालना है H2। बोले अब H2 कैसे निकालेंगे? तो चलो H2 पे फोकस करके चलते हैं अपन यहाँ पर फिलहाल। ओके, तो H2 कैसे निकालेंगे? तो भाई ये है आपका H2 हाइट, ये H1 पहला आ गया, अब ये H2 आ गया। तो हम लोग ने देखा भैया ठीक है, ये यहाँ से बाउंस हुआ, फिर यहाँ से ऊपर गया। जब यहाँ से ऊपर गया तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी? तो बोले उसकी वेलोसिटी थी आपकी V2 वेलोसिटी होगी ऊपर जाते वक्त, है ना। और फाइनल जब यहाँ पहुँचेगा तो आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। मैंने क्या कहा था शुरू में? आप ये जर्नी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप ये जर्नी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक काम करो, मैं ये जर्नी पे फोकस करता है, ये आसान जाता है ना, अपने को प्लस रहता है उसके अंदर। तो अपन ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो उस जर्नी को कैलकुलेट करेंगे। मैं बोलूँगा यही वाला फॉर्मूला फिर से लगाओ, V स्क्वायर इज इक्वल्स टू, है ना, आफ्टर सेकेंड बाउंस। तो मैं बोलूँगा आफ्टर सेकेंड बाउंस। तो आफ्टर सेकेंड बाउंस मैं क्या कर रहा हूँ? ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, V स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर। देखो भैया यहाँ से मैंने छोड़ा, यहाँ जब छोड़ा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। आया 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 ज़मीन पे टकराया, कितनी वेलोसिटी से टकराया? V2 वेलोसिटी से। हाइट कितनी कवर किया उसने? H2। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि भैया अच्छा ठीक है भाई, ऐसी बात है तो V स्क्वायर या V2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2G H2। V2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2G H2। तो मैं यहाँ लिखूंगा फिर देखो 2G H2 इज इक्वल्स टू ओनली V2 का स्क्वायर, और मैं यहाँ लिखूंगा और H2 इज इक्वल्स टू फिर क्या हो जाएगा? V2 का स्क्वायर अपॉन 2G। ये क्या हो जाएगा बेटा? V2 का स्क्वायर अपॉन 2G। मगर बोलूँगा यार ये V2 तो वैल्यू ई स्क्वायर V0 होता है, V2 तो क्या होता है? ई स्क्वायर V0। तो मैं बोलूँगा सिंस V2 इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर टाइम्स ऑफ V0, तो देयरफॉर H2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा फिर यहाँ पे? तो बोले H2 इज इक्वल्स टू, देखो भाई क्या करेंगे आप, है ना, V2 की जगह ये वैल्यू डाल दो, तो ई स्क्वायर V0 अपॉन 2G, है ना। एक मिनट, अपने को V2 की जगह डालना है ई स्क्वायर V0, हाँ। तो ई स्क्वायर V0 का स्क्वायर अपॉन 2G। तो मैंने क्या किया? ई स्क्वायर V0 है ना, V2 की वैल्यू क्या होती है? ई स्क्वायर V0। तो उस V2 की जगह मैंने ई स्क्वायर V0 लिख डाला। अब देखो V2 का स्क्वायर है तो ई स्क्वायर V0 का भी क्या होगा? स्क्वायर होगा। तो देखो H2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ई रेज़ टू पावर 4 H0 का स्क्वायर अपॉन 2G हो जाएगा। ई रेज़ टू पावर 4 H0 का स्क्वायर अपॉन 2G हो जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। फिर मैं बोलूँगा H0 स्क्वायर अपॉन 2G को जरा गौर से देखता हूँ। H0 स्क्वायर अपॉन 2G, तो बोले ये क्या आ जाएगा तुम्हारा? सॉरी, V0 का स्क्वायर, यहाँ V0 लिखना था मैंने, H0 लिख दिया। हाँ, V0 स्क्वायर अपॉन 2G को थोड़ा गौर से देख तो क्या निकलेगा यहाँ पर? H0। तो मैं बोलूँगा देयरफॉर यहाँ पर H2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा तुम्हारा? ई रेज़ टू पावर 4 H0, है ना। ये H2 की वैल्यू आ गई। अब जैसे तुमने H2 निकाले वैसे ही क्या निकालो? H3 निकालो। तो बोले ठीक है, H3 कैसे निकालेंगे? अब बोले थर्ड बाउंस निकालो, आफ्टर थर्ड बाउंस। तो आफ्टर थर्ड बाउंस मान लो तीसरा बाउंस हुआ,
तो ये देखो तीसरा बाउंस, ये यहाँ से ये टप्पा खाया तीसरा और ये ऊपर गया। एक तो ये जर्नी को पकड़ो या फिर ये जर्नी को पकड़ो आप, है ना। तो चलो ठीक है, अगर मैं ये जर्नी को पकड़ता हूँ या कोई भी, चलो अपवर्ड जर्नी पकड़ के देखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? v3। मैं वही फॉर्मूला लेता हूँ फिर से, यूजिंग v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, क्योंकि अब मैं अपवर्ड जर्नी को पकड़ रहा हूँ तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh वाला फॉर्मूला ले रहा हूँ मैं। अच्छा देख, जब ये यहाँ से टकरा कर, ये टप्पा खाकर जब इधर गया तो ये नीचे से जब ऊपर जा रहा है तो कितनी रफ्तार से जा रहा है? v3 रफ्तार से जा रहा है। तो ठीक है, v3 रफ्तार से जा रहा है, तो मैं बोलूँगा देखो भैया यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी की है टकराने के बाद इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? तो बोले v3 स्क्वायर। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी जब वो ऊपर पहुँच जाएगा तो कितनी हो जाएगी? 0। अच्छा, हाइट कितनी अटेन कर लेगा वो? h3। तो ठीक है भाई, आप क्या लिख सकते हैं? 2g h3 इज इक्वल्स टू v3 का स्क्वायर, यानी h3 इज इक्वल्स टू v3 का स्क्वायर अपॉन 2g। अब मैं बोलूँगा देख v3 क्या होगा, तो अरे यहाँ देखो ना v3 क्या होता है, e⁻³ इंटू v0। तो मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, v3 की जगह वो डाल सकता हूँ वैल्यू e⁻³ इंटू v0 उसका स्क्वायर अपॉन 2g, यानी h3 इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है? e⁻6 v0 अपॉन 2g। मगर v0 अपॉन 2g तो क्या हुआ? ये तो भाई h0 हुआ, तो इंटू h0। अब देखो भाई यहाँ पर अपने को पैटर्न पता चल गया, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर hn इज इक्वल्स टू, देख यहाँ पर क्या था, जब h1 था तो e स्क्वायर h0 था, जब h2 था e⁻4 h0 था, जब h3 था तो e⁻6 h0 था। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? डबल हो रही ना। तो जब hn होगा तो क्या होगा? आया समझ में आपको? ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर देखते हैं हाइट आफ्टर nth बाउंस। इसे दे दो इक्वेशन नंबर 5। आप लिखो जल्दी से। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारे काम का जो है याद रखने लायक ये सिर्फ वो है, ये दोनों इक्वेशंस हैं। बाकी तो सब फील के लिए समझ में आए भाई, कैसे आया, क्यों आया, सब इस चीज़ के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो तीसरा एस्पेक्ट हमको यहाँ कैलकुलेट करना है वो है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो तीसरी चीज़ आपको कैलकुलेट करना है वो है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉल बिफोर इट स्टॉप्स बाउंसिंग। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉल बिफोर इट स्टॉप्स बाउंसिंग। तो बॉल कुल मिला के कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा रुकने से पहले। तो भाई टोटल डिस्टेंस को चलो मैं कैपिटल H से दे देता हूँ, तो देखो वो कितना रहेगा। ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ? अराउंड h0 प्लस फिर ये ऊपर गया h1, फिर नीचे आया h1, तो मतलब 2 टाइम्स ऑफ h1 प्लस फिर ऊपर गया h2, नीचे आया h2, तो यानी कि 2 टाइम्स ऑफ h2, फिर ऊपर गया h3, नीचे आया h3, 2 टाइम्स ऑफ h3 एंड सो ऑन। अब तक चलते रहेगा कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ये तो लंबा खेल चलने वाला है, यहाँ 2-4 जगह तो नहीं है। और अगर आप थोड़ा सा जोड़ना चाहते हैं तो 2 टाइम्स ऑफ h4 एंड सो ऑन कर डालो। चलो ठीक है, मान लिया। यहाँ पे देखो h इज इक्वल्स टू h0 प्लस h1 को क्या लिख सकते तुम? तो यार मैं h1 को लिख सकता हूँ e स्क्वायर h0। अच्छा, h2 को क्या लिख सकते तुम? तो वो e⁻4 टाइम्स ऑफ h0। h3 को क्या लिख सकते तुम? e⁻6 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ, ये 2 रह गया ना, प्लस 2 टाइम्स ऑफ e⁻6 h0। e4 को क्या लिख सकते तुम? e⁻8 h0 प्लस सो ऑन चलता रहेगा अप टू इन्फिनिटी। देखो पूरे उसमें से क्या कॉमन निकलता? सब में क्या कॉमन है? h0 कॉमन है, वो सब में नहीं, e का पावर सब में नहीं है, नहीं, h0 कॉमन है सब में। तुम h0 को कॉमन निकाल सकते पहले, तो
तो देखो कैपिटल H इज इक्वल्स टू H0 को कॉमन निकालो, क्या बच जाएगा 1 प्लस ई स्क्वायर, है ना, H0 तो निकल गया, 2 टाइम्स ऑफ ई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ई रेज़ टू पावर 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ई रेज़ टू पावर 6 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ई रेज़ टू पावर 8 प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो सब में से तुमको क्या कॉमन निकलते हुए नजर आएगा? H0। और कुछ कॉमन निकलता क्या? यहाँ 1 है, और कुछ कॉमन निकलता क्या? इन सब में से कुछ कॉमन निकलता क्या? अब नहीं निकलता, है ना। 1 निकाल सकते हैं, 1 निकाल के क्या करेंगे, है ना। तो भाई इन सब में तो नहीं निकल सकता है ना, मगर इनमें अगर इसको अकेले को छोड़ दूं, मैं यहां से काउंट करूं मैं, तो यहां से सब में कॉमन निकल सकता है। 2 स्क्वायर H0 1 प्लस इसमें से कॉमन निकालो 2e स्क्वायर, यहां क्या बचेगा फिर 1, यहां क्या बच जाएगा e स्क्वायर, यहां क्या बचेगा e रेज़ टू पावर 4 बचेगा। नहीं एक बार रुक जाए, यहाँ से क्या निकल गया कॉमन, ई स्क्वायर निकल गया, और यहाँ 2 बचेगा, ये वाला आ गया है ना 2, और यहाँ आएगा हाँ 4 प्लस होता है बराबर, और यहाँ क्या आएगा 6 एंड सो ऑन, ये खेल चलता रहेगा। 6 नहीं 6 ही चलेगा, 6 प्लस 2 8, 4 प्लस 2 हाँ बराबर, सही है। तो इस तरह से ये खेल चलता रहेगा। अब ठीक है, यहाँ से तुमने ई स्क्वायर वो सब कैलकुलेट करके कॉमन निकालिए। अब यहाँ पर तुम अगर इस ब्रैकेट वाले टर्म को गौर से देखोगे, मैं इसको राउंड ब्रैकेट में कर डालता हूँ, तो ये असल में एक जीपी है, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से डिवाइड करोगे, कॉमन वैल्यू आएगी। अच्छा, ये जो राउंड ब्रैकेट के अंदर है ये वाला पार्ट, मैं इसको अलग से लिख लेता हूँ, हियर 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई रेज़ टू पावर 4 प्लस ई रेज़ टू पावर 6 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, है ना। ये जो है इम्प्लाइज जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका पहला टर्म क्या है, ए मतलब फर्स्ट टर्म हो जाता है, तो ए फर्स्ट टर्म क्या है बेटा 1। कॉमन रेशो क्या है, कॉमन रेशो ई स्क्वायर है। आगे वाले को पीछे वाले से डिवाइड करके देखो, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 ई स्क्वायर, ई रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय ई रेज़ टू पावर 4 क्या आएगा स्क्वायर वंस अगेन। तो अब मैं अगर कहूँगा कि ठीक है, तो इन सब का अगर आप सम करोगे सब अप टू इन्फिनिटी, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा a अपॉन 1 माइनस आर, a अपॉन 1 माइनस आर। ये याद है ना, जीपी का मैंने एकदम शुरुआत में बेसिक मैथमेटिक्स जब पढ़ाया था तब बताया था, बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास में। तो भैया समेशन ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस आर। और अब a क्या है, पहला टर्म यानी कि 1 अपॉन 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो कितना आ रहा है ई स्क्वायर, तो 1 माइनस ई स्क्वायर। ये समझा क्या भाई बात? 10th स्टैंडर्ड पढ़े हो? नहीं पढ़े हो, जैसा पढ़ना। एपी था, जीपी नहीं था? नहीं रे, ऐसे कैसे हो सकता है? एपी जीपी एचपी तीनों रहता ना। कुछ कैंसिल हुआ था क्या, डिलीट हुआ था क्या? यार ये कौन सा इंक है रे, हट ही नहीं रहा, मिल ही नहीं। इधर का हो गया ना सब? एपी जीपी और एचपी होता है, हमारे काम का है एपी और जीपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एपी क्या होता है? हाँ, एपी क्या होगा? हाँ, तो होता क्या, किसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? अबे फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा मैं। अगर मान लो आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हो तो एक कॉमन वैल्यू आती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये नंबर लिखता हूँ 1 + 2 + 4 + 6 + 8, है ना, +10 एंड सो ऑन चल रहा है। ये एपी के जीपी है,
ये AP है। आगे वाले नंबर को अगर आप पीछे से, हाँ इसको थोड़ा सा आपको 0 लेना पड़ेगा, है ना। तो अगर आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हो अगर आप, तो कॉमन वैल्यू आएगी, है ना। 2 - 0 2, 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, 10 - 8 2। तो ये क्या कहलाएगा आपका AP। तो ये तुम्हारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, AP है ये, ठीक है। और GP क्या होता है ना, जैसे 1 + 2 + 4 + 8 + 16, है ना, +32 + so on। अगर तुम आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट करके देखोगे तो अलग अलग वैल्यू आएगी। जैसे देख 2 - 1 क्या होता, 1 होता, 4 - 2 2, 8 - 4 4, 16 - 8 8। तो वैल्यू सेम आ रही क्या, अलग अलग आ रही। मगर तुम डिवाइड करके देखो, 2 / 1, 4 / 2, 8 / 4, 16 / 8, 32 / 16 क्या आएगा, वंस अगेन 2। तो यहाँ पर इसको कहते हैं GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये GP तुमको बहुत बार आने वाला है ना। अभी फिलहाल ग्रेविटेशन चैप्टर में आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में आएगा, बहुत बार आएगा, तो ये मेथड याद रखना। और अब ये मान लो कि ये कहाँ तक क्या है एडिशन, इन्फिनिटी तक। तो अगर ये इन्फिनिटी तक एडिशन है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, ये कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, 1 - R। A स्टैंड्स फॉर फर्स्ट टर्म और R स्टैंड्स फॉर कॉमन रेशियो। यहाँ पर पहला टर्म क्या है 1, कॉमन रेशियो क्या है 2 है ना। तो इस तरह से इसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मगर देखो ये नंबर्स जो है ना सारे के सारे ये मतलब ज़्यादा बड़े नंबर्स हैं, तो इसका ये यानी वहाँ पर 1 + R आता है, समथिंग लाइक दैट, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट। कुछ तो अलग डिफरेंट वैल्यू आती है, इसकी तरीका का अलग है कैलकुलेट करने का। मगर आपका अगर ये नंबर 1 से छोटे रहे, 1 से छोटे रहे, तो इन दैट सिचुएशन आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो कि 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8, हाँ +1/16। अगर आप ऐसा करते हैं, ये सारे नंबर्स 1 से छोटे हैं ना, 1/2 बोले तो क्या होता है 0.5, है ना। 1/4 क्या होता 0.25, ये सबसे 1 से छोटे हैं। 1/2 / 1 क्या होता 1/2 होता। 1/4 / 1/2 क्या होता 1/2 होता। 1/8 / 1/4 क्या होता 1/2 अगेन होता। तो इन दैट सिचुएशन जो है यहाँ पर आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही होती है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है, मतलब उसका ई का जो भी वैल्यू आना है 0 पॉइंट समथिंग में आना है। अगर उसका स्क्वायर भी ले लिया जाए तो वो भी क्या आने वाला है 0 पॉइंट समथिंग में आने वाला है। तो हम उसके लिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, A/1 - R, ठीक है। तो समेशन ऑफ इन्फिनिटी के लिए याद रखना A/1 - R, मैं ये वाला टर्म इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो वंस अगेन मैंने यहाँ किया, तो समेशन ऑफ इन्फिनिटी मतलब ये जो ब्रैकेट में टर्म है जो कि इन्फिनिटी तक फैला हुआ है, और ये जो मिला के क्या बन रहा है एक GP बन रहा है। तो मैं पूछूंगा अच्छा ठीक है, इसको अगर ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, तो बोले फॉर्मूला है उसका 1 - R, A/1 - R। अच्छा ये ब्रैकेट में राउंड ब्रैकेट, भैया इसको मत पकड़ लेना, मैं राउंड ब्रैकेट के अंदर की वाली बात कर रहा हूँ। पहला टर्म क्या है 1, कॉमन रेशियो क्या है E²। आगे वाले को पीछे वाले से, आगे वाले को पीछे वाले से, आगे वाले को पीछे वाले से अगर डिवाइड करेंगे तो हर बार तुमको क्या आंसर मिलने वाला है E²। वो कॉमन रेशियो है तुम्हारा, है ना। तो ठीक है भैया, आपने ये वैल्यू डाले, तुम्हारे पास ये फॉर्मूला आया। अब ये वैल्यू डाल दो यहाँ पर, तो फिर ये फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो कैपिटल H = H0 1 + ट्वाइस ऑफ E²। और ये सारा का सारा जो टर्म तुम्हारे सामने आया उसका वैल्यू क्या है 1/1 - E² आया। तो देखो H = H0 1 + ट्वाइस ऑफ E² / 1 - E²। ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, H = H0 1 - E² + ट्वाइस ऑफ E² / 1 - E²। मैंने क्या करा बेटा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, है ना। 1 - E² को इससे मल्टीप्लाई किया, तो देखो -E² + 2E² क्या हो जाएगा, देयरफॉर H = H0 ये हो जाएगा 1 + E² / 1 - E²। ये मेरे पास कैपिटल H की वैल्यू आ जाएगी 1 + E² / 1 - E²। तो ये जो है आपका टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल आफ्टर nth बाउंस करेंगे हम लोग, ये है आपका फॉर्मूला आएगा। अब वैसे ही है टोटल टाइम टेकन या टोटल टाइम ट्रैवल्ड जो है वो भी आएगा, एक लिखो आप जब तक के
अगला आता है टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल टू स्टॉप बाउंसिंग। बातें मत करो बे। टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल टू स्टॉप। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो मुझसे पूछो, तुम बाजू वाले से अगर पूछे तो उसको कुछ नहीं आता है ना। अगर उसको ले के अलावा कुछ और बात है तो क्लास होने दो, फिर धड़ल्ले से बात करो, कोई रोक टोक नहीं तुम्हारे को। मगर जब तक तुम क्लास में बैठे हो तुम्हारा सिर्फ यहीं पे फोकस होना चाहिए, है ना। तुम्हारे माँ बाप यहाँ जो पैसे भर रहे हैं तुमको बातें करने के लिए नहीं भर रहे कि हमारा बच्चा वहाँ जाके बैठ के बात कर सके, इसीलिए लो फीस रखो हमारे पास से। ऐसा है क्या भैया? नहीं। देख भाई, यहाँ से यहाँ आने के लिए टाइम लग गया T0। 2 मिनट मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कैलकुलेट करके बताएं। मैं आपको सिर्फ इनिशियल स्टेजेस बता के दे रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक आने के लिए टाइम लगेगा T0, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए लगेगा टाइम T1, और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए टाइम लगेगा T1। तो कुल मिला के ये क्या हो जाएगा? ट्वाइस T1। ठीक है, ये गलत दे दिया मैंने, यहाँ पर तक होना चाहिए। या चलो एक काम करता हूँ, मैं ये कटाता हूँ, यहाँ पर 2 कटाता हूँ। हाँ देखो इधर, यहाँ से यहाँ आने के लिए टाइम लगा T0, T1, T1, क्योंकि तुमको मालूम है यहाँ से यहाँ जाने का टाइम, यहाँ से यहाँ आने का टाइम सेम रहेगा। फिर T2, T2, T3, T3, तो ट्वाइस T1, ट्वाइस T2, ट्वाइस T3। तो मैं बोलूँगा भाई कुल मिला के टाइम कितना लग जाएगा रे भैया? तो बोलेंगे T0 प्लस ट्वाइस T1 प्लस ट्वाइस T2 प्लस ट्वाइस T3 प्लस ट्वाइस T4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अच्छा ठीक है मान लिया। तो अब ऐसा है, देखो h इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, h इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ h1 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी T1 का स्क्वायर, इम्प्लाइज T1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस h1 अपॉन जी, है ना, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस h1 अपॉन जी। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। और T2 जो रहेगा वो क्या रहेगा? अंडर रूट ऑफ ट्वाइस h2 अपॉन जी। T3 क्या रहेगा? ट्वाइस h3 अपॉन जी एंड सो ऑन। Tn इज इक्वल्स टू जो रहेगा अंडर रूट ऑफ ट्वाइस hn अपॉन जी। ये इस तरह से हमारे पास इसकी वैल्यूज़ रहेगी। तो अब ऐसा है, देयरफॉर टोटल टाइम जो रहेगा आपका T0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ T0 को क्या लिखेंगे रे? T0 को H0, T0 को मैं यहाँ लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ H0 अपॉन जी प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ ट्वाइस H1 अपॉन जी प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ ट्वाइस H2 अपॉन जी प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ ट्वाइस H3 अपॉन जी। बस इतना काफ़ी रह जाएगा एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ओके, अब H1 को क्या लिख सकते हैं अपन? H1 इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था वो? ई स्क्वायर H0। H2 क्या था? e रेज़ टू पावर 4 H0, है ना। अगर ये वैल्यू डालूँ तो मैं यहाँ पे, है ना, तो या फिर इधर ही कर डालूँ सब इसको मैं, इतना बाद में करने के बजाय। एक मिनट रुको, ये प्रोसीजर लंबा हो जाएगा, इसको मैं इधर ही कर डालता हूँ। H1 कितना था अपने पास? ई स्क्वायर H0 अपॉन जी, यही था ना, सिर्फ ई स्क्वायर H0। ई स्क्वायर H0 अपॉन जी, यानी कि T1 इज इक्वल्स टू ई मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस H0 अपॉन जी, है ना। ई स्क्वायर को रूट के बाहर निकालिए, ट्वाइस H0 अपॉन जी। अच्छा ठीक है, T2 ये क्या था रे भाई? 2H2 अपॉन जी, यानी कि क्या हो जाएगा?
2 टाइम्स ऑफ H2 क्या था, e रेस्ट टू पावर 4 H0 अपॉन जी। e रेस्ट टू पावर 4 को बाहर निकाल, e स्क्वायर अंडर रूट ऑफ H0 अपॉन जी। अब तुम्हारे को शायद समझ में आया होगा। फिर T3 क्या आएगा, तो फिर T3 इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, e रेस्ट टू पावर 3 अंडर रूट ऑफ H0 अपॉन जी, और Tn क्या आ जाएगा, e रेस्ट टू पावर n H0 अपॉन जी। तो तुम्हारे पास एक और फॉर्मूला आ गया कि टाइम ऑफ nth बाउंस के लिए कितना टाइम लगेगा, उस चीज़ का भी फॉर्मूला तुम्हारे सामने आ गया। अब तुमको क्या करना है, कैलकुलेट टोटल टाइम। तो तुम क्या करेंगे, T0 तो पहले से ही है ना, T0 के जगह क्या लिखेंगे तुम यहाँ पर, T0 के जगह लिखेंगे अंडर रूट ऑफ H0 2 H0 अपॉन जी लिखेंगे T0 की जगह, है ना। T0 को यहाँ लिख देता, T0 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस H0 अपॉन जी। फिर T1 T2 T3 ये सब वैल्यूज डालेंगे आप यहाँ पर, कॉमन चीज़ को कैलकुलेट कर निकालेंगे, फिर से यहाँ पर जीपी बन के आएगा यहाँ पर, है ना। चलो आप एक बार ट्राई करके देखो खुद से, चलो कोशिश करो। तो ट्वाइस ही तो है, अच्छा यहाँ हाँ ट्वाइस H0 अपॉन, चलो खुद से ट्राई करो। देखो सिंपली करना क्या है, ये वैल्यूज डालो, मैं इधर का इरेज करके दिखाता हूँ आपको। इसका काम हो गया, बहुत ही गंदा चिपका रहे यार। तो देखो इधर कैपिटल T इज इक्वल्स टू T0 की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस H0 अपॉन जी प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय T1 की वैल्यू क्या है, E अंडर रूट ऑफ ट्वाइस H0 अपॉन जी प्लस यहाँ क्या है, ट्वाइस E स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ट्वाइस H0 अपॉन जी प्लस ट्वाइस E रेस्ट टू पावर 3 आ रहा है ना, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस H0 अपॉन जी प्लस ट्वाइस E रेस्ट टू पावर 4 अंडर रूट ऑफ ट्वाइस H0 अपॉन जी प्लस अप टू इन्फिनिटी। यहाँ सब में से अंडर रूट ऑफ ट्वाइस H0 अपॉन जी कॉमन निकलेगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, 1 प्लस यहाँ रह जाएगा ट्वाइस E प्लस ट्वाइस ऑफ E स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ E क्यूब प्लस ट्वाइस ऑफ E रेस्ट टू पावर 4 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। ये आपका इस तरह से बचेगा। देयरफॉर कैपिटल T इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस H0 अपॉन जी, है ना। अब फिर ये GP वाला फॉर्मेट आता, फिर से इसको फिर आप आगे सॉल्व करेंगे तो फिर वही फॉर्मूला आएगा, 1 प्लस E स्क्वायर आ रहा कि 1 प्लस E आ रहा, 1 प्लस E आएगा, 1 प्लस E अपॉन 1 माइनस E। देखो क्या होगा, फिर से वही फॉर्मेट क्या होगा, यहाँ से तुम क्या करोगे, ट्वाइस E कॉमन, यहाँ देखोगे अगर इतने पार्ट में से तुम ट्वाइस E कॉमन निकालोगे तो 1 प्लस E प्लस E ऐसा आएगा, E स्क्वायर आते रहेगा। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे पहला टर्म 1 आएगा और कॉमन रेशो इस बार E आएगा, E स्क्वायर नहीं आएगा, क्या आएगा, E आएगा इस तरह से। फिर आप जब सॉल्व करेंगे तो फिर वो आएगा 1 अपॉन 1 माइनस E। तो फिर जब आप वैल्यू डालोगे तो वो इक्वेशन आएगी 1 प्लस ट्वाइस E अपॉन 1 माइनस E, और फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये आंसर वापस से इधर आ जाएगा। तो ये है टोटल टाइम रिक्वायर्ड। आया समझ में? तो दिस इज इट, यहाँ पर ये पार्ट कंप्लीट होता है। कल हम आगे का सेशन देखेंगे।